करीम भाई को कुछ सालों पहले एंजाइमा की तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें जुबान के नीचे रखने वाली गोली दी थी। उन्होंने कांपते हाथों से गोली जुबान के नीचे रखी, आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। थोड़ी तबीयत संभली तो घर के लिए रवाना हो गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? रुमाना ने उनके घर पहुंचते ही पूछा। हाँ, कुछ परेशानी है, तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, खबर ही खुशी की है, लेकिन पहले आप बताइए कि क्यों परेशान हैं। करीम भाई कुछ देर टहलते रहे, उसके बाद सोचकर बोले, आज हारून हमारे ऑफिस में आया था। हारून आया था? रुमाना ने हैरानी से पूछा। इसके बाद बिफर कर बोली, आपने उसे ऑफिस से निकलवा क्यों नहीं दिया? मैं यही करता। लेकिन रुमाना, तुम यह बताओ कि हारून ने तुम्हें जबानी तलाक दिया था या लिख कर दिया था? जबानी दिया था, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? तलाक तो तलाक है, जबानी दे या लिख कर दे, तलाक तो हो जाता है। वह सादगी से बोली। करीम भाई ने सिर पर हाथ मारकर कहा, तुम बड़ी मासूम हो। तुम्हें नहीं मालूम कि आजकल जमाना कितना खराब हो गया है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो अदालत में यही माना जाएगा कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दिया है। रुमाना हैरान रह गई। आपका मतलब है कि वह कमीना आदमी 4 साल बाद यह दावा लेकर आया है कि तलाक नहीं हुआ है? हाँ, उसके पास निकाहनामे की कॉपी है। रजिस्ट्रार ऑफिस की रजिस्टर्ड कॉपी। यह कहकर दिखा निकाह की कॉपी रुमाना के हाथ में दे दी, जो हारून छोड़कर गया था। बकवास करता है कमबख्त। रुमाना ने गुस्से से निकाहनामा फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद गुस्से से कांपते हुए बोली, कोई संबंध नहीं है हारून से मेरा। मैं आपकी बीवी हूँ। कहकर रुमाना रोने लगी। मैं जानता हूँ, करीम भाई ने कहा और रोती हुई रुमाना को सीने से लगाकर चुप कराने लगा। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली थी कि यह मनहूस खबर आ गई। कैसी खुशखबरी? सेठ करीम भाई ने पूछा। रुमाना ने शर्माते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। करीम भाई खुश हो गए। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं सारा मामला निपटा लूंगा। आप क्या करेंगे? पुलिस में जाएंगे? नहीं, पुलिस अदालत में जाने से मामला बिगड़ जाएगा। मेरे पास एक तरीका है, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा। बाद में हारून ने रुमाना को फोन करके कहा, तुमने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह अदा की है। बच्चे के बारे में सुनकर बुढ़ा तो दीवाना हो गया होगा। हाँ हारून, लेकिन मुझे डर लग रहा है। उसने कहा है कि उसके पास उसका मुंह बंद करने का एक तरीका है। अरे, वह रकम देकर मुंह बंद कराने की बात कर रहा होगा। हारून ने कहा, नहीं, सोचो, वह अरबपति है, उसके पास दौलत की ताकत है। अगर उसने इस ताकत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो? मैंने 2 बार पूछा कि कौन सा तरीका है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। रकम की बात होती तो वह मुझसे जरूर बता देता। रुमाना की इस बात से हारून परेशान हो गया। इससे पहले उन्होंने जिन 5 लोगों को इसी तरह फांसा था, उनमें से कोई भी इतना दौलतमंद नहीं था। वैसे तो करीम भाई देखने में बहुत शरीफ था। दौलत का इस्तेमाल करके पुलिस को मिलाने और किराए के किलर की व्यवस्था करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके पास कई ऑप्शन थे। हारून बुनियादी तौर पर बुज़दिल आदमी था। उसने रुमाना से पूछा, तुम क्या सोचती हो? मेरी सलाह तो यही है कि अब तुम उसके सामने मत आना। फ़ोन पर बात करो और यह सिम बंद कर दो, या जब बात करो करनी हो तभी चालू करो, क्योंकि यह सिम तुम्हारे नाम है। वह तुम्हें ब्लैकमेलिंग में फंसा सकता है। एक बात और याद रखना हारून, तुमने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। हारून ने एक बार फिर वही यकीन दिलाया जो पहले भी कई बार दिला चुका था। वह चालबाज शातिर आदमी था। उसका और रुमाना का 7 साल से ज्यादा का साथ था। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। रुमाना एक बहुत अच्छे खानदान की लड़की थी, लेकिन कम उम्र में मोहब्बत के जज्बात में आकर उसके साथ भाग आई थी और शादी कर ली थी। रुमाना के घर वाले हारून को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। हारून को घर गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मकसद बस दौलत कमाना और अय्याशी करना था। दोनों कई शहरों में रहे और हर जगह इसी तरह चक्कर चलाकर कई लोगों को ब्लैकमेल किया। रुमाना मजबूर थी। वह घर भी वापस नहीं जा सकती थी। घर जाने पर उसके दोनों भाई उसे जिंदा जला देते।
हारून ने रुमाना को जिस रास्ते पर चलाया था वह उस पर चलने को मजबूर थी। इसी वजह से उन्होंने काफ़ी दौलत जमा कर ली थी। इसके अलावा भी हारून उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाता रहता था। ऐसे कामों में रुमाना उसका साथ देते देते तंग आ चुकी थी। यह भी कह सकते हैं कि वह थक चुकी थी। उसका कहना था कि यह आखिरी बार है, इसके बाद वे बाहर चले जाएंगे। करीम भाई लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन हारून का नंबर नहीं लग रहा था। वह लगातार बंद बता रहा था। उसने 2 दिन का समय दिया था। एक ही दिन उनके पास था। वह सोच रहे थे कि हारून न जाने कितनी रकम पर राजी होगा। काम में उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने फाइलें बंद कर दी। बार बार उनका ध्यान मोबाइल पर जा रहा था। इसके पहले वह कभी इतना परेशान नहीं हुए थे। कहाँ खुशी मनाने का मौका था और वह परेशान थे। फोन की घंटी बजी तो उन्होंने लपक कर उठाया, लेकिन यह रुमाना का फोन था। उसने पूछा, हारून का कोई फोन आया? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। करीम भाई ने दृढ़ता से कहा। रुमाना ने धीरे से कहा, शादी शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। खुद को बहुत महफूज समझ रही थी, लेकिन यह बखेड़ा खड़ा हो गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। करीम भाई ने जैसे ही फोन काटा, संयोग से उसी वक्त हारून का फोन आ गया। उसने कहा, करीम भाई, तुम मेरे ही फोन का इंतजार कर रहे थे ना? काम की बात करो। करीम भाई ने सख्ती से कहा। बताइए, आपने क्या फैसला किया है? कैसा फैसला? यही कि आप रोमाना को वापस कर रहे हैं या नहीं? यह अब मुमकिन नहीं है। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। करीम भाई ने कहा तो हारून हंसा। तब तो मेरा मामला और भी मजबूत हो गया है। अभी तक तो आप दोनों मुकर सकते थे, लेकिन अब बच्चे की वजह से इनकार नहीं कर सकते। हारून, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, हम मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। अदालत जाने से बात नहीं बनेगी। मैं तो बदनाम ही हो जाऊंगा, लेकिन तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हारा मकसद भी पूरा नहीं होगा। करीम भाई ने नरमी से कहा, आप दोनों सिर्फ बदनाम ही नहीं होंगे, आप दोनों पर मुकदमा भी चलेगा, शादीशुदा औरत से शादी करने का। यह बात तो तुम भूल जाओ। तुम झूठ बोल सकते हो, मेरे पास दौलत है। मैं बड़े से बड़ा गवाह खड़ा कर सकता हूँ। कई झूठे गवाह गवाही को तैयार हो जाएंगे। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने रुमाना को तलाक दे दिया है। मिस्टर करीम, यह इतना आसान भी नहीं है। दौलत मेरे पास भी है। मैं भी बड़े से बड़ा वकील कर सकता हूँ जो तुम्हारे गवाहों की धज्जियां उड़ा देगा। उसने सपाट लहजे में कहा। इस तरह यह मामला बरसों चलेगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अगर रुमाना मुझे नहीं मिलती है तो तुम भी सुकून से नहीं बैठ सकते। यह मीडिया का दौर है, हर चैनल पर मामला उछलेगा। करीम भाई सोच में पड़ गए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी साख और इज्जत का क्या होगा? उन्होंने धीमे से कहा, तुम रुमाना की वापसी के अलावा कोई हल सोचो। जो रकम तुम कहो मैं देने को तैयार हूँ। तुम अपनी डिमांड बताओ, मैं पूरी करूँगा। हारून कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद बोला, 2 करोड़ रुपए। अगर तुम 2 करोड़ रुपए दे दो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। यह तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपकी आमदनी के सामने कुछ भी नहीं है। 2-3 महीने में फिर कमा लोगे। करीम भाई ने सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। पेपर्स मैं खुद तैयार करूंगा। तुम उन पर 2 गवाहों के सामने साइन करके तलाक दोगे। यह सारा काम मेरे ऑफिस में होगा। नहीं, मैं सामने नहीं आऊंगा। तुम रकम और पेपर्स लेकर रुमाना को भेजोगे। वह नहीं जाएगी। करीम भाई ने कहा, अगर वह नहीं आएगी तो कोई डील नहीं होगी। हारून ने सख्ती से कहा, ठीक है, चली जाएगी वह। आगे बोलो। रकम और पेपर्स लेकर रुमाना आएगी। रकम डॉलर्स में होगी और वह उस बैंक में आएगी जहां मैं बुलाऊंगा। मैं बैंक मैनेजर के सामने साइन करूंगा। वह मेरे साइन की तस्दीक करेगा। उसके बाद रुमाना पैसे मेरे अकाउंट में डाल देगी। मैं नंबर उसी वक्त बताऊंगा। करीम भाई उसकी बात सुनकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, बैंक मैनेजर तुम्हारा गवाह है तो बाद में वह तुम्हारा फेवर करेगा? नहीं, वह सिर्फ साइन सर्टिफाई करेगा। वह हमारा आदमी नहीं, बैंक का मुलाजिम है। हारून ने कहा, ठीक है, लेकिन रुमाना के साथ मैं आऊंगा। करीम भाई ने कहा, नहीं, वह अकेली आएगी।
कल मैं इसी समय फ़ोन करूँगा। अगर तुम मेरी शर्तें मानते हो तो ठीक है, नहीं तो मामला अदालत में जाएगा। हारून ने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया। हारून ने बड़ी चालाकी से पूरा प्लान बनाया था। वह पहले ही सोच चुका था कि उसे कैसे और क्या करना है। जैसे ही करीम भाई 2 करोड़ रुपए देने को राज़ी हुए, उसने पूरा प्लान बता दिया। सारा काम बैंक में होना था। इसके बावजूद हारून को भरोसा नहीं था। करीम भाई बेदिली से ऑफिस का काम करने लगे। उनका सुकून जैसे खत्म हो गया था। उन्होंने संक्षेप में रुमाना को हारून की बात बता दी थी। करीम भाई घर पहुंचे तो रुमाना बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उन्होंने सारी बात बताई। 2 करोड़ की बात सुनकर उसने कहा, मुझे पता था कि वह बहुत लालची आदमी है। मैंने अब तक शादी नहीं की थी तो चुप था। शादी होते ही खुलकर सामने आ गया। करीम भाई ने कहा, मेरे लिए परेशानी यह है कि उसने तुम्हें अकेली बुलाया है, पर मैं साथ चलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। रुमाना ने प्यार से उसके सीने पर सिर रखकर कहा, आप परेशान न हो, मुझे कोई खतरा नहीं है। सारा काम बैंक में होगा, मैं संभाल लूंगी। करीम भाई का दिल तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन रुमाना ने अकेली जाने की बात उनसे मनवा ली कि वह जाकर उसे तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लाएगी और रकम दे देगी। अगले दिन हारून का फोन आया तो उन्होंने कहा कि वह तैयार है। 2 करोड़ रुपए डॉलर में तैयार है, हारून ने कहा। कल सुबह रुमाना रुपए लेकर कार से बैंक पहुंचे। किस बैंक में आना है यह कल बताऊंगा। अगले दिन रुमाना और हारून किसी बैंक में नहीं, एक शानदार रेस्टोरेंट में कोने की मेज पर बैठे थे। सुबह का वक्त था, लोग बहुत कम थे। हारून ने पूछा, रकम कहाँ है? हारून ने यह बात इसलिए पूछी थी क्योंकि रुमाना के पास कोई बैग नहीं दिख रहा था। रुमाना ने तलाक के पेपर्स हारून के सामने रखते हुए कहा, ये रहे तलाक के पेपर्स जो करीम भाई ने खास तौर से बैक डेट में तैयार कराए हैं। हारून ने हैरानी से कहा, क्या तुम सचमुच तलाक? हाँ, तुम मुझे सच में तलाक दोगे? वैसे तुम मुझे पहले भी ज़बानी तलाक दे चुके हो। वह तो मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए दिया था। हम दोबारा शादी कर सकते हैं। हारून ने कहा, मैं अब ऐसा नहीं चाहती। रुमाना ने कहा। हारून ने व्यंग्य से कहा, क्यों? इसलिए कि करीम भाई अरबपति है, वह आराम से करोड़ों किसी के मुंह पर मार सकता है। नहीं, इसलिए कि कल तुम दुबई जाने वाली फ्लाइट में तुम्हारी अकेले की सीट बुक है। रुमाना ने तीखे लहजे में कहा। रुमाना की बात सुनकर हारून का चेहरा उतर गया। तुम्हें कैसे पता चला? अब यह सब पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि यह आखिरी काम होगा और उसके बाद तुम पैसे लेकर चुपके से खिसक जाओगे। सारी रकम पहले से ही तुम्हारे पास थी, इसलिए अब मैं यह काम नहीं करना चाहती थी। तुम मुझे तन्हा और बेसहारा छोड़कर भाग जाने वाले थे ना? तुम्हारा प्लान यही था ना? रुमाना ने कहा। हारून ने अपने आप को संभालकर ठिठाई से कहा, ओके, अब तुम बेसहारा नहीं रहोगी। तुम्हारे पास करीम भाई जैसा अमीर शौहर है। हाँ, वह बहुत दौलतमंद है, लेकिन उनकी दी हुई सबसे कीमती चीज यह है। रुमाना ने पेट पर हाथ रखकर कहा। हारून को गहरा झटका लगा। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम सचमुच माँ? हाँ, यह सच है। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी सच ने मुझे बदल दिया है। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन बच्चे के लिए तो बाप का साया चाहिए। इसी की वजह से मैं करीम भाई जैसे मासूम और शरीफ आदमी को धोखा देने से बच जाऊंगी। अच्छा, वह मासूम आदमी है, तभी तुम्हारे जाल में फंस गया? हारून ने व्यंग्य किया। हाँ, वह मासूम है, तभी उसने आंखें बंद करके मुझ पर यकीन किया। रुमाना ने पूरे यकीन से कहा, अगर उसे मालूम हो गया कि तुम अतीत में क्या करती हो, कैसे लोगों को उल्लू बनाती रही हो, क्या तब भी वह तुम पर यकीन करेगा? हारून ने पूछा। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मगर इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। तुम साइन करो और अंगूठे का निशान लगाओ। रुमाना ने पेन और इंक पैड उसके सामने रखकर कहा। हारून ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इसके लिए मजबूर हूँ? हाँ, अगर तुम्हारा इशारा रकम की ओर है तो वह मौजूद है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे बकायदा तलाक देना होगा। कहाँ है रकम? इस बार हारून का अंदाज बदल गया। साइन करो, निशान लगाओ, मैं तुम्हें रकम देकर जाऊंगी। हारून कुछ देर सोचता रहा। अचानक उसने पेन उठाया और सभी जगहों पर साइन कर दिए। उसके अंगूठे को निशान लगाकर पेपर्स रुमाना की ओर बढ़ा दिए। गौर से सारे पेपर्स चेक करने के रुमाना खड़ी होकर बोली,
आओ मेरे साथ। रुमाना उसे बैंक में ले गई और मैनेजर से सेफ से बैग निकलवाया। उसी ने वह रकम का बैग सेफ में रखवाया था। मैनेजर उसे जानता था। उसने बैग लेकर हारून को दे दिया। हारून ने बैग मेज पर खोलकर देखा और तसल्ली होकर उसे बंद कर दिया। इसका मतलब यह है हमारी आखिरी मुलाकात है, बिल्कुल आखिरी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अब तुम इस शहर में नजर ना आओ, रुमाना ने कहा तो हारून मुस्कुराया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके जाने के बाद रुमाना घर के लिए रवाना हो गई। उसने जानबूझकर हारून को डराया था कि वह करीम भाई से दूर रहे, इसलिए वह खुद रकम देने गई थी। रुमाना को सचमुच करीम भाई से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए अब वह उन्हीं की बीवी बनकर रहना चाहती थी। रुमाना घर पहुंची तो करीम भाई ने उसे बाहों में भर लिया। रुमाना ने सोचा, अब यही मेरी दुनिया और जिंदगी है। करीम भाई बहुत खुश थे और उन्हें 2 करोड़ रुपए का जरा भी गम नहीं था, क्योंकि अब रुमाना को उनसे कोई छीन नहीं सकता था। सुबह जब आंख खुली तो बराबर लेटी रुमाना को देखकर उन्हें उस पर बहुत प्यार आया। उसका सोया हुआ हुस्न गजब ढा रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे। करीम भाई को मालूम था कि दुबई के लिए अभी एक फ़्लाइट उड़ने वाली है। इसी फ्लाइट में जा रहे हारून के बैग में एयरपोर्ट पर उनकी पहचान का एक ऑफिसर तलाशी के दौरान एक छोटा सा पैकेट रखकर उसके सामान को क्लियर कर देगा। दुबई पहुंचने पर उसका सामान चेक होगा तो उसमें से हीरोइन निकलेगी। करीम भाई घर में सीधे साधे थे, लेकिन जब वह घर से निकलते थे तो बहुत स्मार्ट और चालाक हो जाते थे। रुमाना ने से शादी के बाद उन्होंने उसके बारे में पूरी छानबीन कर ली थी और वह उसके बारे में सब कुछ जान गए थे, मगर उन्होंने रुमाना को न कुछ बताया था और न व्यवहार में फर्क आने दिया था। वह उसी तरह उसे प्यार करते रहे। वह देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। वह रुमाना से मोहब्बत करने लगे थे, इसलिए बिना किसी तफ्तीश के उससे शादी कर ली थी। उसके बारे में पता करने का ख्याल तो उन्हें बाद में आया था। अगर रुमाना धोखा देती या बेवफाई करती तो हेरोइन की स्मगलिंग में हारून के साथ वह भी पकड़ी जाती। अच्छा हुआ कि उसने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया था। रुमाना के इस फैसले के बदले उन्होंने उसके अतीत के सारे गुनाह माफ कर दिए थे। बाथरूम की तरफ जाते हुए वह सोच रहे थे कि अतीत को भुलाकर नई जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। करीम भाई को मालूम था कि हारून बहुत कमीना और चालबाज आदमी है। उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया तरीका यही था कि उसे इस तरह फंसाया जाए कि उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाए। अगर रुमाना भी धोखा देती तो वह भी सजा भुगतती। करीम भाई को भी उनकी शराफत का इनाम मिला कि रुमाना को उनसे मोहब्बत हो गई। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।